एंड ट्रस्ट मी, जब आपके बोर्ड्स में 90-95% आएगा ना, तो उनके आंखों में जो वो उजाला रहेगा ना, वो अलग लेवल का रहेगा एंड दे वुड बी सुपर 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 प्राउड ऑफ यू। तो हमें पता नहीं रहता है आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, आंसर को कैसे लिखा जाता है, आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस हैज कॉस्टेड मी अ लॉट। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इस कि मैं क्वेश्चंस पढ़ता था एंड आंसर्स भी पढ़ता था। मैं कभी खुद आंसर्स खुद से लिखता नहीं था, मैं आंसर्स पढ़ता था एंड मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन लिसन, आप अभी भले ही जो भी एस्पिरेंट हो, जेई, नीट, निफ्ट, सीए, एनीथिंग, लेकिन एक चीज जो अभी सब में कॉमन है, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स, जो लिटरली सिर्फ 20 दिन में आने वाली है। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपके मम्मी, पापा, दादा, दादी एंड पूरे परिवार को ये एग्जाम से स्टिल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आपके बोर्ड्स में 90-95% आएगा ना, तो उनके आंखों में जो वो उजाला रहेगा ना, वो अलग लेवल का रहेगा एंड दे वुड बी सुपर 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 प्राउड ऑफ यू। एंड इफ ये काफी नहीं है ना, सुनो, अभी भी ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज इन इंडिया डिमांड सर्टेन क्राइटेरिया इन बोर्ड्स। वो 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, 75% हो सकता है, 80 हो सकता है एंड कुछ कॉलेजेस में इवन 85%। एंड आई थिंक दिस जस्टिफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीमय सोमानी एंड करेंटली आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स जो सब लोग करते हैं आफ्टर देयर जनवरी फेज ऑफ एग्जाम एंड वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। So without wasting any time, let's get started with this video. So let me give you a little context about myself. मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल आए थे एंड तब तक का रास्ता है ना, काफी स्मूथ एंड डायरेक्टेड रहता है। एवरीवन नोज कि उनको जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि तब तक कोई भी दूसरी इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं होती है। लेकिन इसके बाद का जो रास्ता है ना, वो बहुत सारे कंफ्यूजन एंड डायलेमास से भरा रहता है। जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ूं या बोर्ड्स के लिए पढ़ूं, जेई एडवांस के लिए पढ़ूं या बिटसैट के लिए पढ़ूं, या ये सब छोड़ के कोई दूसरी स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर दूं। एंड यही सेम सिचुएशन मेरी भी थी, लेकिन आई हैव अ फाइनल सोल्यूशन फॉर यू। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहिए एंड हियर आर 3 रीजंस टू प्रूव माय स्टेटमेंट। फर्स्ट रीजन, NCERT। सी, आप भले ही कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स, सेकेंड अटेम्प्ट, बिटसैट या इनफैक्ट कोई दूसरी स्टेट एग्जाम के लिए, लेकिन NCERT builds the basic foundation of all the exams। एंड अभी आपके पास जितना टाइम है टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ NCERT, उतना टाइम आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। सो यूज दिस टाइम टू द बेस्ट ऑफ योर पॉसिबिलिटीज एंड टेक सुपर एडवांटेजियस रिजल्ट्स फ्रॉम NCERT itself। सेकंड रीजन, आप मानो या ना मानो, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया जो सिर्फ बोर्ड्स के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देते हैं। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग कि स्कोरिंग वेल इन बोर्ड्स विल ओपन अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज एंड कॉलेजेस फॉर यू। एंड द थर्ड रीजन, मोमेंटम। अभी तक की आपकी प्रिपरेशन जैसी भी हो, लेकिन इफ आपने अगले 20 दिन अच्छे से एफर्ट्स डाल लिए, सो ट्रस्ट मी, यू कैन स्कोर 90-95% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड इससे आपका सिर्फ एकेडमिक कमबैक नहीं होगा, लेकिन जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपके मम्मी पापा के आंखों में जो वो खुशी रहेगी, आपके परिवार के द्वारा आपको जो इंपॉर्टेंस मिलेगी, वो आपको एक अलग लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट देगी। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद की जो भी एग्जाम है उसमें आप एक एक्सपोनेंशियल कर्व को ज्वाइन कर लोगे एंड यू विल प्रिपेयर मच 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 बेटर। चलो एक गेस गेम खेलते हैं। गेस करो कि मेरे बोर्ड्स में कितने परसेंटेज थे? 95? नहीं। 90? नहीं। आई गॉट जस्ट 84% इन माई बोर्ड एग्जाम्स। एंड इसके बाद आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, भैया फिर क्यों ज्ञान बांट रहे हो? तो लेट मी क्लियर इट आउट। पिछले 1 साल से आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड इन दैट प्रोसेस मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात करी है हु हैव स्कोर्ड 95%, 96%। एंड इनफैक्ट मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त थे जो 97, 98 एंड इनफैक्ट 99% तक ला चुके हैं। एंड आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ देम, आई रियलाइज सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने करी थी। एंड हेंस आई थिंक आई एम द बेस्ट फिट टू टेल यू ऑल द मिस्टेक्स जो आपको ये 20 दिन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। द फर्स्ट मिस्टेक, आई वॉज नॉट डायरेक्टेड। तो मैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन से भरा पड़ा था। क्या मैं जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूं या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करूं? क्या मैं बिटसैट के लिए प्रिपेयर करूं या स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं? या ये सब छोड़ के मैं सीधा जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करूं? एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन उनमें से जितने भी टॉपर्स से मैंने बात करी है, दे वर वेरी डायरेक्टेड कि उनको अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज दे न्यू कि NCERT इज द फाउंडेशन फॉर ऑल एग्जाम्स। एंड इफ वो NCERT को इन डेप्थ कर लेते हैं अभी के टाइम में, तो बाद में उनको बहुत ज्यादा इजी होने वाला है कोई भी चैप्टर या कोई भी चीज को रिवाइज करने में। द सेकंड मिस्टेक, आई गॉट लेजी। सी, मैं पिछले 1.5 साल से ना जेईई मींस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत रिग्रेसली प्रिपरेशन कर रहा था एंड वंस दैट गॉट ओवर, मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गया। मैं दिन के 4 या 5 घंटे मैक्स टू मैक्स पढ़ रहा था एंड वाज वेस्टिंग अ हेल लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग जस्ट नथिंग। लेकिन जो मेरे दोस्त थे, दे जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 to 3 days एंड उसके बाद वो फिर से रिग्रेसली प्रिपरेशन करने लग गए फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन दैट वाज नॉट द सीन इन माय केस। मैं खुद को एक्सक्यूज दे रहा था कि आई डिजर्व दिस ब्रेक, आई नीड दिस ब्रेक, लेकिन ट्रस्ट मी, आई वाज जस्ट फूलिंग माई सेल्फ। सो डोंट फूल योर सेल्फ, take a short break and again start preparing rigorously for your board exams. And the third mistake, writing practice. आफ्टर 10th बोर्ड्स कभी अगर राइटिंग का कुछ काम आता है तो वो डायरेक्टली 12th बोर्ड्स में रहता है। एंड ये 2 साल में हम
कुछ नहीं लिखते हैं, लिटरली कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ MCQs के भरोसे रहते हैं। तो वी डू अ लॉट ऑफ रफ वर्क, तो हमें पता नहीं रहता है आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, आंसर को कैसे लिखा जाता है, आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस हैज कॉस्टेड मी अ लॉट इन माई फाइनल एग्जाम्स, दैट इज द बोर्ड एग्जाम्स। एंड जब भी मैं PYQs या जो सैम्पल पेपर्स करता था ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं क्वेश्चंस पढ़ता था एंड आंसर्स भी पढ़ता था। मैं कभी खुद आंसर्स खुद से लिखता नहीं था, मैं आंसर्स पढ़ता था एंड मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में जब मैं गया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई इन फ्रेमिंग द आंसर्स, कैसे पॉइंट्स में लिखूँ, उसको कैसे प्रेजेंट करूँ एंड कैसे समझाऊँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स, क्योंकि दिस विल कॉस्ट यू अननेसेसरी मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो यार, बट लेट मी कंक्लूड इट फॉर यू। देखो अभी भी 20 दिन बचे, तुम अगर अच्छे से एफर्ट्स डाल लिए ना, इजीली 90 to 95% स्कोर कर सकते हो। किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने मम्मी पापा के लिए अच्छे से एफर्ट्स डाल लो। एंड वंस यू गेट दैट मार्क्स ना, ट्रस्ट मी, अभी जो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब है ना, यू विल रीगेन दैट। एंड एक बार वो हो गया ना, आगे जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले उसमें आप फोड़ सकते हो, लिटरली फोड़ सकते हो। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन रेफर टू माई यूट्यूब चैनल टू श्रीमय सोमानी। एंड स्केलर के भी चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है अभी थोड़े टाइम में। So subscribe to the channel. See you in the next one. Till then, tata, bye bye. See ya. मचा के आना.